श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम समाजशास्त्र का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र को जानना चाहेंगे। पिछली कक्षा में हमने समाजशास्त्र के उद्भव और उसके भारत में विकास का अध्ययन किया था। उस कक्षा में हमने जाना था कि समाजशास्त्र विषय का उदय कब, कहाँ, कैसे हुआ और भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र विषय का उद्भव फ्रांस में सन 1838 ईस्वी में भौतिक विज्ञानी अगस्ट कॉम्टे ने किया। प्रारंभ में उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स समाज भौतिकी नाम दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे समाजशास्त्र नाम दिया। तो आज हम उससे आगे समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र के अर्थ को जानने से पहले हम समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द का हिंदी से मिलकर बना है। यहाँ सोशियस शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगस शब्द का अर्थ होता है शास्त्र, अर्थात समाज शास्त्र। वैसे तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। नंबर 2, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। नंबर 3, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। नंबर 4, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन या समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कैसे है। तो यह जानने के लिए हम 3 विद्वानों वार्ड, गिडिंग्स और ओडम की परिभाषाओं को कोट करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन बताया है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मैकाइवर व पेज तथा वॉन वीज ने कहा है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वॉन वीज के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन बताने वाले विद्वान H.M. जॉनसन हैं और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन गिलिन एवं गिलिन तथा जिन्सबर्ग ने बताया है। उन्होंने कहा, अर्थात गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। जिन्सबर्ग ने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं संबंधों और उनकी दशाओं व परिणामों का अध्ययन है। इन विद्वानों के अतिरिक्त भी अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज की स्थिति और समाज के विकास या गति का अध्ययन करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संघर्षों का अध्ययन करता है या समाजशास्त्र संघर्ष का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है या वह विषय है जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। सभी विद्वानों के निष्कर्ष के रूप में या सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में हम इतना कह सकते हैं
कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत वह सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंध और समाज को अपने अध्ययन का केंद्र मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र समाज को अपना अध्ययन केंद्र मानते हुए समाज के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अर्थ और इसकी परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले तो हम यह जानें कि समाज विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है। विषय क्षेत्र का अर्थ है किसी भी विषय की वह संभावित सीमाएं जहां तक वह विषय फैला हुआ है या उस विषय का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक नवीन विषय है, इस कारण से इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित करना सरल कार्य नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मत इस संबंध में प्रकट किए हैं और उन सभी के मतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 स्वरूपात्मक संप्रदाय और नंबर 2 समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में जानते हैं या इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है जॉर्ज सिमेल, एफ्टोनिस, वीरकांत, वॉन वीस और वेबर इसके मुख्य समर्थक हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है और स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि की तरह समाजशास्त्र की भी अपनी समस्या और सामग्री होनी चाहिए, जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए, जो अन्य विज्ञानों से भी अलग हो। यह संप्रदाय वस्तु और घटना की अंतर्वस्तु के स्थान पर उनके स्वरूप के अध्ययन पर बल देता है। इस प्रकार समाजशास्त्र को स्वरूपात्मक संप्रदाय एक विशिष्ट विज्ञान मानता है तथा यह कहता है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन को ही इसे अपना विषय क्षेत्र मानना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप और अंतर्वस्तु होती है, जो एक दूसरे से अलग होते हैं तथा स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए खाली गिलास या बोतल को स्वरूप मान सकते हैं और उसमें भरे जाने वाले पदार्थ को अंतर्वस्तु। सामाजिक संबंधों को भी स्वरूप और अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस संप्रदाय की आलोचना की है, जिनमें सोरोकिन मुख्य हैं। उनके अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूप व अंतर्वस्तु में भेद करना अत्यंत मुश्किल है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों से पृथक स्वतंत्र विज्ञान बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये इसकी आलोचना है। अब हम दूसरे भाग या समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के दूसरे पार्ट समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खेम, जिन्सबर्ग, हॉबहाउस आदि प्रमुख हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत इस संप्रदाय के विचारकों का यह मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं होकर एक सामान्य विज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र पूरा समाज है, यानी कि जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाएगा। इनके अनुसार समाज एक जीवधारी शरीर के समान है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अतः इन अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन करना
चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कमियां निकालना तो सभी को आता है, इसलिए इस संप्रदाय की भी कमियां निकाल ली गई या इस संप्रदाय की भी विद्वानों द्वारा आलोचना की गई। विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के प्रयास में यह अन्य समाज विज्ञानों की एक खिचड़ी शास्त्र बनकर रह जाएगा, यानी कि सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों पर पूरी तरह आश्रित हो जाएगा। अगर समाजशास्त्र की कोई स्वयं की विषय क्षेत्र नहीं हुआ, कोई स्वयं की विषय वस्तु नहीं हुई, तो यह अन्य समाज विज्ञानों पर आश्रित हो जाएगा और इसका स्वतंत्र विषय क्षेत्र नहीं होगा। अगर यह सभी का अध्ययन करने लगेगा तो समाजशास्त्र की अपनी पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। आज हमने यह जाना कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दोनों संप्रदायों के विचारकों के विचारों को जानने के बाद हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि दोनों संप्रदायों के जो विचार हैं वो एकाकी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है और न ही पूरी तरह सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र आवश्यकता के अनुरूप सामान्य और विशिष्ट दोनों ही तरह के दृष्टिकोणों को अपनाता है और इसी आधार पर हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।